नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सरकार में जब आप अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के बाद आपको जो पेंशन मिलती है उसके संबंध में। पेंशन के संबंध में बहुत से मामले न्यायालयों के अंदर आज भी लंबित है और अलग अलग तरीके के विषयों पर यह चर्चा होती रहती है समय समय पर अगर हम बात करें आज हम दिव्यांग सैनिकों की और उनको मिलने वाली पेंशन की बात, तो यह यहाँ से शुरू होती है कि 1996 में आपको मालूम होगा 1996 में फिफ्थ के पे कमीशन ने जब अपनी सिफारिशें दी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ब्रॉड बैंडिंग का एक निर्णय, एक नियम यूं कहें कि एक लागू किया जो डिसेबल जो उनके सैनिक थे उनके लिए डिफेंस के अंदर। मामला यह था कि जिस प्रकार जब कोई सैनिक दिव्यांग हो जाता था या घायल हो जाता था तो उसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा जब एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उसे 18%, 23%, 27% और 32% के हिसाब से उसे बनाया जाता था। पर इसमें अगर कोई चोट एक ही जैसी लगी हुई है तो उस पर अलग अलग परसेंटेज कई बार निर्धारित हो जाते थे, जिसकी वजह से पेंशन की राशि भी अलग अलग मिलती थी। तो सरकार को यह लगा कि क्यों ना इसे हमें राउंड ऑफ कर देना चाहिए और राउंड ऑफ करने के बाद एक न्याय संगत पेंशन सबको बराबर समान रूप से मिलनी चाहिए। यह निर्णय लिया गया 96 में फिफ्थ पे कमीशन वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसे इस प्रकार लागू कर दिया गया। ये ब्रॉड बैंडिंग क्या है, किस प्रकार लागू किया गया, इसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा अभी। यदि कोई व्यक्ति 23% दिव्यांगता की श्रेणी अगर प्राप्त करता है तो उसे 50% मान लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति 27% है तो भी उसे 50% मान लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति 50% से अधिक है और 75% के बीच में है तो उसे 75% दिव्यांगता की श्रेणी में मान लिया जाए, और 75% से 100% के बीच में यदि है तो 100 से 75 से 100% के बीच में मान लिया जाए। इस प्रकार यह दिव्यांगता की श्रेणी निर्धारित कर दी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रॉड बैंडिंग क्या है, यदि आप 23% दिव्यांग हैं तो आपको 50% माना जाएगा। यदि आप 30% है तो भी आपको 50% माना जाएगा। यदि आप 60% है तो आपको 75% माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह लाभ पूर्ण रूप से आपको फिर मिलेगा। अब बात तो यहीं समाप्त नहीं होती है। यह नियम तो ले आए, पर यह नियम कहाँ था? यह नियम जब लागू किया गया तो इसे मेडिकल वैलिडेशन के आधार पर जो ड्यूटी, जिन लोगों जो जो ऐसे सैनिक जो ड्यूटी नहीं कर सकते थे, तो मेडिकल वैलिडेशन के आधार पर इसको शुरू किया गया। परंतु बाद में यह मालूम चला कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट थे उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो यह एक विवाद का मुद्दा भी बना और इसके बहुत से मामले जो है पेंशन विवाद बहुत से न्यायालय में आने भी लगे। पर इसके बाद एक जिस मामले की आज हम चर्चा कर रहे हैं, और यह मामला क्या है, यह इसी से जुड़ा हुआ एक पेंशन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा इस मामले में आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सब समझते हैं कि कितनी अधिक संख्या में जब सरकारी कर्मचारी एक पेंशन के लिए या अपने एरियर के लिए जब बात करते हैं और उन्हें जब अपना रुका हुआ एरियर नहीं मिलता है और पेंशन समय पर नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से सरकार के अंदर दी है। और मुद्दा यहाँ तो दिव्यांग सैनिकों का है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मामला एक गिरीश कुमार यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गिरीश कुमार का और अदर्स, यह मामला आता है कि जो ब्रॉड बैंडिंग का जो नियम था उसके आधार पर जो गिरीश कुमार थे उन्हें अपना एरियर नहीं मिलता है और उनकी जो पेंशन बढ़ी हुई वह उन्हें नहीं मिलती है। तो अब ये मामला जाता है एएफटी में। एएफटी मतलब आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, जिसे सरकार द्वारा बनाया गया है ऐसे मामले जो दिव्यांग सैनिकों के हैं जिनमें त्वरित उन्हें न्याय मिल सके। जब यह मामला एएफटी में जाता है तो एएफटी में इस मामले के जाने के बाद यह एएफटी द्वारा सैनिक के पक्ष में निर्णय दिया जाता है। सैन्य सेवा में काम कर चुके सैनिक के पक्ष में यह निर्णय दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि यह अपने आप में एक वेस्टेड और रिकरिंग राइट है सेवाओं में जो सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब वेस्टेड राइट और रिकरिंग राइट की बात जब यहाँ पर आती है तो वेस्टेड राइट मतलब अपने आप में एक वैधानिक अधिकार है। इसे किसी भी आप एक आदेश से नहीं हटा सकते। इसके लिए आपको एक नियमों के रूप में आपको ही कोई कानून बनाने के बाद ही आपको इसे हटाया जा सकता है। और वहीं बात करें रिकरिंग राइट की बात करें तो पेंशन नियमित रूप से हर माह मिलने वाली एक राशि है। तो यह अपने आप में आपका एक राइट है। और दूसरा यह डेफर्ड कंपनसेशन की बात भी यहाँ पर आती है क्योंकि यह अपने आप में आपकी सेवा के दौरान अर्जित की गई एक राशि है जो आपकी सेवा पूरी होने के बदले में आपको दी जाती है। यह कोई एक बाउंटी या एक्स ग्रासिया नहीं है, मतलब सरकार द्वारा कोई इनाम या सहानुभूति पूर्वक दी गई राशि नहीं है। जब यह निर्णय एक सैनिक के पक्ष में एएफटी द्वारा दिया जाता है, उनके द्वारा दायर की गई
ओए के माध्यम से जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। अब इस निर्णय से असहमत होकर सरकार द्वारा इस मामले को चुनौती दी जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब ये मामला जाता है तो ईएफटी के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया जाता है और यहाँ पर यह बात बताई जाती है कि यह कोई अपने आप में, मैंने आपको जो भी रिपीट किया, कि यह कोई यूँ कहें कि कोई बाउंटी या एक्स ग्राशिया नहीं है, इनाम या सहानुभूतिपूर्ण दी गई राशि नहीं है। यह एक डेफर्ड कंपनसेशन है, जो आप अपनी सेवा के बदले में, जो आप सेवा करते हैं, उसकी उसकी अर्जित की गई राशि में से आपको जो आपने सेवा की उसके बदले में आपको दी गई राशि है। और वहीं एक वेस्टेड राइट है जो वैधानिक रूप से आपका अधिकार है, वहीं रिकरिंग राइट भी बनता है क्योंकि पेंशन समय पर नियमित रूप से आपको हर माह मिलती है। और साथ ही यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई, जब यह एक वेस्टेड और रिकरिंग राइट आपका होता है तो यह अपने आप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संपत्ति के अधिकार के तहत भी आता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के, अगर आप बिना नियम या बिना कानून बनाए किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करते हैं तो डेप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी आप इसमें नहीं कर सकते विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। स्पष्ट कानून बनाए बिना आप किसी को उसके संपत्ति के राइट से नहीं हटा सकते। और साथ ही ये निर्णय जो आया, इस निर्णय में यह बात बड़ी अहम थी क्योंकि जब सरकार ने जब इसमें अपना पक्ष रखा तो सरकार ने कहा कि हम यदि इनको पेंशन का लाभ देंगे तो 2017 से देंगे, और मतलब 3 साल का देंगे। बट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि जो बैंडिंग ऑफ जो ब्रॉड बैंडिंग का जो मामला था, जिसके तहत जब ये लागू किया गया तब से दिया जाए, और डेट ऑफ रिटायरमेंट से ये स्पष्ट संपूर्ण लाभ ये दिए जाएंगे। यहाँ पर 3 वर्ष का आप इन्हें लाभ देंगे पीछे, तो 2017 से 2020 के बीच में यदि आप इनको लाभ देना चाहते हैं ओनली 3 सालों का, तो यह यहाँ पर स्पष्ट नहीं है और यह क्लियर नहीं कि आप इन्हें ऐसा करें, क्योंकि जिस दिन इनका रिटायरमेंट हुआ और वहीं से आप इन्हें यह समस्त लाभ इन्हें यहाँ पर देंगे, और यह स्पष्ट कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक विस्तार से मेरे द्वारा आज एक वीडियो बनाया गया पेंशन कर्मियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, और यहाँ ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि पेंशनधारियों द्वारा जो पेंशन दी जाती है सरकार को, वह अपने आप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत भी एक संपत्ति का अधिकार बन जाती है। तो बिना कानून बनाए आपको डेप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि यह निर्णय उन समस्त दिव्यांग सैन्य कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के लिए, और वहीं कहूँ तो ये अगर अगर इसे हम देखें तो यह आज सरकार में जो सेवा कर रहे कर्मचारी हैं उनके लिए भी यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज आपके सामने मैंने ये एक वीडियो बनाया, ये आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे बताइएगा। धन्यवाद।